परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, हमारा और आपका लोक और परलोक सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पूरे समाज, भक्ति स्वरूप मातृशक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री नीलकंठ धाम के पवित्र पावन प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में समय का सदुपयोग करते हुए धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जिन्होंने समय का पालन किया उन पर मेरे पूज्य गुरुदेव और प्रभु की बहुत कृपा है। समय बड़ा अनमोल है। धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। समय है तो धन कमाया जा सकता है, पर धन से समय को नहीं कमाया जा सकता। समय का कदर कीजिए। अपने जीवन को समय के अनुसार चलाने का प्रयास कीजिए। समय के अंदर जो काम हो वो आनंददायक होता है, और समय बीत जाने के बाद जो हो उसमें रस नहीं आता है। सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं हुई तो मौसम किस काम का। गर्मी के मौसम में अगर गर्मी नहीं हुई तो मौसम किस काम का। और चौमासे में यदि पानी नहीं बरसा तो चौमासा किस काम का। इसलिए समय बड़ा महत्वपूर्ण है। गर्मी में सर्दी ना हो, सर्दी में गर्मी ना हो, चौमासे में सर्दी ना हो और सर्दी में चौमासा ना हो तो उचित है। अपने अपने समय पर मौसम आए तो अच्छा है, और गैर समय पर मौसम आए तो अच्छा नहीं है। सर्दी के समय सर्दी ही अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी नहीं लगती। भले ही हम आग ताप लें, गर्म कपड़े पहन लें, धूप पर बैठ जाएं, अच्छी बात है, लेकिन सर्दी के मौसम में सर्दी ही अच्छी लगेगी। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, आज तो बहुत ही गर्मी है, बहुत सूर्य तप रहा है। कहते कहते गर्मी बीत जाती है, फिर सर्दी आ जाती है। हम कहते हैं अरे गर्मी अच्छी थी, गर्मी ही अच्छी थी, कपड़े तो कम पहनने पड़ते थे, आदमी आसानी से आ जा तो सकता था,
सर्दी आ गई, बहुत सर्दी है। आज तो बहुत ही ठंड है, बड़े सालों बाद ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या बात है। बस सर्दी कहते कहते सर्दी का मौसम भी बीत ही जाता है। ये सब समय का प्रभाव है। तीनों मौसम आएंगे, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, बरसात भी आएगी, पर अपने अपने समय पर आए तो ज़्यादा अच्छा है। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि बरसात अधिकतर चौमासे में 4 महीनों में होती है, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भादो। ये 4 महीने किस मौसम के हैं? बरसात के। उसके बाद फिर सर्दी प्रारंभ हो जाती है। हर ऋतु 4-4 महीने की है। गर्मी भी 4 महीने की है, सर्दी भी 4 महीने की और बरसात भी 4 महीने की। हर मौसम का अपना अपना महत्व है। सर्दी आती है तो वृक्षों के पत्तों को हिमपात से कमज़ोर कर देती है। वृक्षों के पत्ते पीले हो जाते हैं और तेज हवा के झोंके से वो पीले पत्ते अपने आप गिर जाते हैं, तो क्या हो जाता है? पतझड़ हो जाता है। पतझड़ हो जाता है। फिर प्रकृति में बसंत आती है। बसंत भी 2 महीने की है। हेमंत भी 2 महीने का है। 2-2 महीने की हर ऋतु है। वैसे 6 ऋतुएं हैं। विशेष ऋतु 3 और वैसे साल भर में 6 ऋतु। 2-2 महीने की हर ऋतु होती है। ऋतुएं समय के हिसाब से आती हैं और समय का चक्र भगवान सूर्य से चलता है। दिन भी किससे होता है, हैं? और रात भी सूरज से। सूरज उदय होता है तो क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। सूर्य अस्त हो जाता है तो क्या होता है? रात हो जाती है। प्रातःकाल सूर्य कुछ और होता है, दोपहर को सूर्य कुछ और होता है और सांझ के समय सूर्य कुछ और होता है, पर सूरज सूरज ही रहता है। ठीक है ना? इसी प्रकार से हमारा और आपका मनुष्य शरीर ही रहता है, पर बचपन में कुछ और होता है, तो जवानी में कुछ और होता है और बुढ़ापे में कुछ और होता है। छिपता हुआ सूरज है। इतनी ऊर्जा नहीं रहती, इतनी गर्मी भी नहीं रहती। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे 60-70 साल की आयु के बाद हम सब नदी के किनारे के वृक्ष हैं। सुना होगा। हम सब 60-70 साल की आयु भोग लेने के बाद हम सब नदी के किनारे के वृक्ष हैं। कब समय का तेज बहाव आए और इस शरीर रूपी वृक्ष को बहाकर ले जाए, कुछ नहीं पता। समय बड़ा बलवान है, पर समय का भरोसा भी नहीं है।
भरोसा भी नहीं है। इसलिए मिले हुए समय का क्या करें? सदुपयोग करें। कहाँ लगाएं इसे? भगवत कथा में, भगवान की चर्चा में, सत्संग में, मंदिर में, शुभ कर्मों में, अच्छे लोगों की संगति में इस समय का सदुपयोग होता है। सत्संग ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी है। त्रिवेणी जानते हो? हैं? जहाँ 3 नदियों का संगम है। कहाँ भला? आप लोगों में से इस बार महाकुंभ में बहुत सारे भक्तजन, प्रेमी लोग त्रिवेणी में डुबकी लगाने गए होंगे। जाना भी चाहिए था। बहुत सालों बाद ये संयोग बना। जिनके पास शक्ति थी वो गए, जिनमें उत्साह था वो गए। अच्छा किया। त्रिवेणी, उस जल राशि को, अथाह जल को त्रिवेणी क्यों कहते हैं? हैं? त्रिवेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस अथाह जल राशि में किस किस का जल है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सरस्वती जी का। जिनको नहीं पता ना वो याद कर लेना, पता होना चाहिए। 3 पवित्र नदियों का जल बहता है। 2 नदियाँ तो मिलती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन तीसरी नदी गुप्त रूप से है, नीचे से उद्गम स्थान है उनका। नंबर 1, गंगोत्री से भगवान शंकर की जटाओं से, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर धरती पर आई गंगा जी की धारा। किस रंग की है वो? है हरे रंग की। नंबर 2, सूर्य की पुत्री रवि नंदनी यमुना जी, मृत्यु के देवता यमराज की बहन। कौन है? यमुना जी। यमुनोत्री से निकलकर बहुत सारे तीर्थों को पार करती हुई प्रयागराज के पवित्र तट पर पहुंची। यमुना जी के जल का वर्ण क्या है? श्याम वर्ण है। श्याम। इधर मथुरा जी, वृंदावन, गोकुल गए हो? गए हो ना? तो यमुना जी का दर्शन किया होगा, हैं? कभी उनके जल को निहारा, देखा? वह किस वर्ण का है? श्याम वर्ण। गंगा जी का हरित वर्ण, हरे रंग का। और तीसरी पवित्र नदी जो गुप्त रूप से बह रही है, सरस्वती माँ। उनके जल का रंग कैसा है? श्वेत, श्वेत वर्ण है। त्रिवेणी में स्नान कराने वाले, डुबकी लगवाने वाले नाविक, नाव को चलाने वाले, आपको नाव पर सवार करके
त्रिवेणी के मध्य में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? मध्य में। वहाँ आपको स्नान करने के लिए कहते हैं और कहते हैं देखो देखो यहाँ जल की 3 धारा अलग अलग दिखाई दे रही है। यहाँ तीनों नदियों का मिलन है, संगम हो रहा है, मेल हो रहा है। एक धारा हरे रंग की है, एक धारा श्याम रंग की है और एक धारा सफ़ेद रंग की है। तीनों धाराएं वहाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं। हर नाविक अपने सवार को कहता है कि देखो, ध्यान से देखो, यहाँ संगम है, यहाँ स्नान किया जाता है। यहाँ स्नान करने से, डुबकी लगाने से त्रितापों का नाश होता है। किसका? त्रितापों का, दैहिक, दैविक, भौतिक, आदि, व्याधि, शारीरिक, मानसिक आदि रोगों का नाश होता है। तो जैसे वो प्रयागराज पर, तीर्थ पर त्रिवेणी बह रही है, ऐसे ही सत्संग भी एक क्या है? त्रिवेणी है। ग्रंथकारों ने, देवों के देव महादेव भोलेनाथ जी ने, भक्ति के आचार्य कागभशुंड जी ने और महान पुरुषों में प्रकांड विद्वान त्रिकालज्ञ, भगवान की महिमा के मर्मज्ञ, प्रतिवर्ष माघ महीने में लगने वाले मेले में आकर कल्पवास करने वाले महर्षि याज्ञवल्क्य जी, तीन के नाम आए, भगवान भोलेनाथ जी का और कागभशुंड जी का, और नंबर 3 पर महर्षि याज्ञवल्क्य जी का। इन तीनों ने अपने अपने सामने बैठने वाले श्रोताओं को इस त्रिवेणी में, सत्संग में स्नान कराया, पावन किया। भोलेनाथ जी ने अपनी धर्मपत्नी, किसको? माँ पार्वती को कथा सुनाई और भक्ति के आचार्य कागभशुंड जी ने किसको? पक्षियों के राजा गरुड़ जी को ये पवित्र सत्संग कथा सुनाया। नंबर 3, त्रिवेणी के घाट पर बैठकर महर्षि भारद्वाज जी को महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने इस कथा को सुनाया। 3 वक्ता हैं और 3 ही श्रोता हैं, पर एक चौथे वक्ता भी हैं, पर उनके सामने बैठने वाला कोई श्रोता नहीं है। श्रोता नहीं है, पर कथा कह रहे हैं, कथा सुना रही हैं, कथा चल रही है, लेकिन उनके सामने कोई श्रोता नहीं है, पर फिर भी वो सुना रहे हैं, फिर भी कथा सुना रहे हैं। पर किसको सुना रहे हैं? किसको? अपने मन को सुना रहे हैं, अपने आप को सुना रहे हैं। क्यों? सामने वाले को समझना बड़ा कठिन होता है। उसके मन में क्या चल रहा है हमें क्या पता, वो क्या सोच रहा है हमें क्या पता।
वो क्या करना चाहता है हमें क्या पता। हमारे सामने है, बैठा है, खड़ा है और बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे समझना बड़ा कठिन है। पर महापुरुष कहते हैं कि दूसरे को समझने से पहले, उससे पहले हम अपने आप को समझें। हम अपने आप को समझें कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे अंदर क्या विचार उठ रहा है। पहले इसे समझें और याद रखो, अपने आप को समझने का टॉनिक, दवाई बाजार से नहीं मिलती। अपने आप को परखने की, समझने की दवाई, टॉनिक बाजार में नहीं मिलता, वो सत्संग में मिलता है। अपने आप को समझने की दवाई कहाँ मिलती है? सत्संग में मिलती है। सत्संग के माध्यम से हम कैसे हैं, हमारा मन कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, समझने की शक्ति सत्संग से प्राप्त होती है। इसलिए सत्संग में त्रिवेणी बह रही है अपने आप को समझाने के लिए। हम उसमें डुबकी लगाएं, उसमें स्नान करें, उसमें नहाएं, अपने तन और मन को पवित्र करें, पवित्र करें। हम कहते हैं गंगा जी में स्नान कर लें, सारे पाप धुल जाएंगे, हम निष्पाप हो जाएंगे, हमारे पाप कट जाएंगे। ऐसी विशेषता है हमारी माँ में, गंगा जी में। वो हमें निष्पाप कर देती है, पाप और ताप को मिटाती है माँ गंगा। लेकिन नहीं, समझो कौन से पाप गंगा जी में स्नान करने से कटते हैं। पाप की भी दो श्रेणियां होती हैं। पाप की कितनी श्रेणियां हैं? दो। नंबर एक, पाप जो जानबूझकर किए जाते हैं। सुन रहे हो ना? हैं? सावधान रहा करो। जो शब्द एक बार ऊपर को निकल गया वो फिर हृदय में नहीं आने का। चलिए कान खोल कर बैठे। पाप दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पाप जो जानबूझकर किए जाते हैं। हमें पता है कि ये पाप है, इसका फल हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम अपने स्वार्थ और मोह ममता के कारण उस पाप को कर जाते हैं, उस पाप को कर जाते हैं। नंबर दो, ऐसे पाप जो अनजाने में हो जाते हैं। अनजाने में हम करना नहीं चाहते, हमें पता है कि इसका परिणाम बुरा है और हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन हो जाते हैं। हमें पता है
बिना अपराध के किसी भी जीव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और हत्या एक प्रकार से नहीं होती, 3 प्रकार से होती है। किसी की भी हत्या एक प्रकार से नहीं, 3 प्रकार से, केवल मारने से नहीं, 3 प्रकार से होती है। नंबर 1, कर्म से उसे खत्म कर दिया जाए। नंबर 2, वचन से, किसी के प्रति कठोर वाणी, सम्मानित व्यक्तियों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, वृद्धजनों के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति ना बोलने योग्य अगर हम कुछ बोल जाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। कर्म से, वचन से और मन से, मन से भी हत्या होती है। किसी के प्रति हमारा मन खट्टा हो गया या हमारे मन में ईर्ष्या आ गई, हमारे मन में कपट आ गया, हमने उससे किनारा कर लिया, हमने उससे बातचीत करना बंद कर दिया, हमने बोलना छोड़ दिया, तो मानो हमने उसकी हत्या कर दी। कर्म से हत्या होती है, मन से भी हत्या होती है और वचन से भी हत्या होती है। हत्या 3 प्रकार से होती है, एक प्रकार से नहीं होती। ना जानते हुए, ना समझते हुए, अनजाने में जो पाप हमसे हो जाता है, शास्त्र कहता है कि परमात्मा के यहाँ इस पाप की माफ़ी तो है। गंगा जी में स्नान करने पर ऐसा पाप तो धुल जाता है, लेकिन जानबूझकर किया गया पाप गंगा जी में 100 डुबकी लगाएं तो भी वो निष्पाप नहीं हो सकता। हम चल रहे हैं मार्ग में, कोई सूक्ष्म जीव जंतु आ गया, हम मारना नहीं चाहते लेकिन पैर के नीचे आ गया, वो मर गया, पर पाप है जी, पाप है ये। हम किसी के बारे में भला बुरा कहना नहीं चाहते, हमें पता है कि ये सम्मानित व्यक्ति हमारे से बड़ा है, इसकी शान में कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे मुख से निकल गया और हमने प्रायश्चित कर लिया, हमने माफ़ी मांग ली, तो ऐसा किया गया पाप गंगा जी में स्नान करने से वो माफ़ कर देती है माँ, हमें स्वच्छ कर देती है, हमारे पाप को धो डालती है वो माँ गंगा। लेकिन जो पाप जानबूझकर किए जाएंगे, जानते हुए भी किए जाएंगे, परिणाम को समझते हुए भी किए जाएंगे, 100 डुबकी लगा लो गंगा जी में, 100 बार माफ़ी मांग लो, पर वो उन पापों को धोने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी भी एक मर्यादा है, उनका भी एक नियम है कि तुम किन पापों को धो सकती हो, आपका अधिकार कितना है। इसलिए ये मत सोचा करो कि पाप कर लो और गंगा जी में नहा लो, पाप कर लो और मंदिर में चले जाओ, पाप कर लो गुरुदेव को मत्था टेक लो, माफ़ हो जाएंगे। कदापि नहीं, कभी नहीं। इसलिए बचना चाहिए। जिस व्यक्ति ने पेट भर कर भोजन किया हो, दोपहर के समय 5-6 घंटे तक उसे भोजन की तमन्ना नहीं रहती, वो अपने कार्य में व्यस्त रह सकता है, कर सकता है,
भूख नहीं लगती उसे, क्योंकि वो अपना पेट भर चुका है। एक बार पेट भरकर उसने भोजन किया है, उसकी संतुष्टि हो गई है। ठीक इसी प्रकार से हम और आप किसी भी महापुरुष के समक्ष बैठकर दिन भर में यदि 1 घंटा बैठ करके शांत चित्त से हम ज्ञान की चर्चा, भक्ति की चर्चा, शुभ कर्मों की चर्चा सुन करके अपने मन को भर लें, अपने मन को भर लें, तृप्त कर लें, तो वो दिन भर हमारा सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। सत्संग की हमें याद रहेगी, हमारे कानों में वो आवाज़ गूंजती रहेगी, हम पापों से बचे रहेंगे, पाप कर्मों से बचे रहेंगे, बुरा करने से बचे रहेंगे। अगर हमारा मन अच्छी चर्चा से, भगवत चर्चा से, धर्म चर्चा से भरा हुआ है, तो हमें संतुष्टि है, तो हम प्रसन्न मन है, तो दिन भर हमारा सुखपूर्वक निकल जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं। इसलिए प्रयास करो कि हमारा दिन अच्छा निकले, शांतिपूर्वक निकले। इसलिए सत्संग के माध्यम से मन की खुराक 1 घंटा बैठकर प्राप्त कर लें, उसे भर लें, ताकि हम शांतिपूर्वक दिन भर रह सकें। सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग एक त्रिवेणी है। गंगा भक्ति की प्रतीक है, यमुना ज्ञान की प्रतीक है, कर्म की प्रतीक है, और माँ सरस्वती ज्ञान की प्रतीक है। भक्ति दिखाई देती है, कर्म भी दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान दिखाई नहीं देता। ज्ञान इतना पतला है, वो दिखाई नहीं देता। हम कितने ज्ञानी हैं, हम कितने समझदार हैं, हमें अपने धर्म का कितना ज्ञान है, ये केवल हम जानते हैं, सामने वाला नहीं जानता। लेकिन भक्ति की सरलता, सज्जनता चेहरे पर झलकती है, दिखाई देती है। हमारे बोलने से पता चलता है आदमी कैसा है, वाणी से पता चलता है, उठने बैठने से पता चलता है, चलने से पता चलता है, बात करने से पता चलता है। भक्ति दिखाई देती है, कर्म भी दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञान दिखाई नहीं देता। गंगा मैया भक्ति की प्रतीक है, वो दिखाई देती है त्रिवेणी में। यमुना कर्म की प्रतीक है, वो दिखाई देती है त्रिवेणी में। लेकिन ज्ञान की प्रतीक माँ सरस्वती दिखाई नहीं देती। कहाँ से आ रही है? पर आ रही है, आ रही है। कहाँ से है? उसका उद्गम स्थान कहाँ है? कुछ पता नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती सत्संग रूपी त्रिवेणी में डुबकी लगाओ, नहाओ, पवित्र हो जाओ। माँ पार्वती ने पूछा, प्रभु ये त्रिवेणी कैसी है?
कैसे पता चलेगा कि सत्संग एक त्रिवेणी है, एक संगम है, ज्ञान भक्ति और कर्म का तीर्थराज है? कैसे पता चलेगा? भोलेनाथ ने कहा, देवी, जब कोई महापुरुष मंच पर बैठ करके अपने मुख से भगवान के प्रेम के, भगवान भक्ति के बारे में कुछ कहेगा, बोलेगा, संबोधन करेगा, चर्चा करेगा, तो मानो उस समय सत्संग में गंगा की धारा बह रही है। राम भक्ति जह सुरसरी धारा प्रमाण है। जहाँ राम की भक्ति की, प्रभु की भक्ति की चर्चा हो कि प्रभु प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, उन्हें कोई वस्तु नहीं चाहिए, हमारा और आपका हृदय का प्रेम चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम चाहिए। भोलेनाथ ने स्वयं कहा, देवताओं की सभा में, ये मेरा राम, तुम उन्हें पुकार रहे हो, उनसे कुछ चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, तो उन्हें पुकारो। पर कैसे पुकारो? उन्हें प्रेम से पुकारो, भाव से पुकारो। आप जहाँ बैठे हो, घटघटवासी मेरा परमात्मा, मेरा राम, उसी क्षण उसी स्थान पर प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, केवल पुकारने की ज़रूरत है। जहाँ बैठे हो वो यहाँ पर भी है, वो दरवाजे के बाहर भी है, वो आप सबके घरों में भी है, वो ऊपर भी है, वो नीचे भी है, वो पूरब में भी है, वो पश्चिम में भी है, वो उत्तर में भी है और वो दक्षिण में भी है। चारों तरफ है वो, हर जगह व्याप्त है वो। उसे क्यों बुला रहे हो? क्यों आवाज़ दे रहे हो? वो तुम्हारी बात को यहाँ बैठ कर के भी सुन रहा है। केवल उसे पुकारो, पुकारो उसे, करुणा भरी आवाज़ से पुकारो, हृदय के भाव से पुकारो, प्रेम से पुकारो। मेरा राम सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। क्यों ढूंढते हो उसे? ढूंढा उसे जाता है जो खो जाता है, जो खो जाता है, जो कहीं गया ही नहीं, गया ही नहीं, उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो तुम्हारे पास है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सो जानन हारा। अग जग में सब रहित बैरागी, प्रेम से प्रभु प्रगटहि जिमे आगी। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, उन देवताओं की सभा में मैं भी था। सब अपने अपने विचार दे रहे थे, प्रभु कहाँ मिलेंगे, प्रभु कैसे मिलेंगे। तो उन सभा में बैठे हुए मैंने भी अपना विचार दिया।
मैंने भी अपना विचार दिया, भाव रखा कि प्रभु प्रेम के भूखे हैं, उन्हें प्रेम से पुकारो, वो यहीं आ जाएंगे, वो यहीं से प्रकट हो जाएंगे। प्रभु को कहीं आना जाना नहीं पड़ता, वो आते जाते नहीं। क्यों? क्योंकि वो यहाँ है, वो यहाँ खड़े हैं, वो हमारी बात को सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। वो तो उनका जाना कहाँ और आना कहाँ से? कहीं से भी नहीं। भोलेनाथ ने कहा, देवी, मैंने कहा उन देवताओं को कि जैसे लकड़ी में अग्नि है पर दिखाई नहीं देती, रोई में वस्त्र है पर दिखाई नहीं देता, दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं देता, पत्थर में मूर्ति है पर दिखाई नहीं देती। जैसे दूध में से मक्खन को प्रकट करने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है, पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है, लकड़ी से अग्नि को प्रकट करने के लिए कुछ क्रिया करनी पड़ती है, रोई से वस्त्र बनाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है इन्हीं के अंदर, वस्तुएं इन्हीं के अंदर विद्यमान है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। लकड़ी को अग्नि प्रकट करने के लिए आपस में रगड़ना पड़ता है, पत्थर में से मूर्ति प्राप्त करने के लिए उसे हथौड़ी और छेनी से घड़ना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। पहले उस मूर्ति को अपने अंदर बिठाना पड़ता है, फिर बाहर उसे आकार देना पड़ता है छेनी से और हथौड़ी से, तब मूर्ति बनती है। रुई को पहले साफ करना पड़ता है, बिनोले निकालने पड़ते हैं, तिनके निकालने पड़ते हैं, फिर उसे काटना पड़ता है, फिर उससे धागा बनता है, धागे को फिर बुना जाता है। ये रामायण प्रभु के अवतार से पहले लिखी गई थी सतयुग में, और एक श्री रामचरितमानस कलयुग में लिखी गई गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, और एक श्री रामचरितमानस भोलेनाथ जी ने बहुत पहले से ही रचना करके उसकी अपने हृदय में रख ली थी, अपने हृदय में रख ली थी। ये बहुत पहले की बात है कि रुई से कपड़ा कैसे निकालते हैं, आज के कलयुग में नहीं। आज के कलयुग में तो पता ही नहीं है कितनी तरह का कपड़ा है और कौन से धागे से बनता है, धागा ही नहीं है। पहली बात, धागा ही नहीं, कौन सी रसायन है, मशीनों से बनता है। वैज्ञानिक युग है ये, मशीन का युग है, मशीन का। पहले हमारे घरों में एक जोड़े को 2-2, 3-3 दिन पहन लेते थे, कपड़ा होता नहीं था, कम होता था, लेकिन लोगों को कपड़े के बरतने का ढंग था। आज कपड़े को बरतने का ढंग नहीं है, और आजकल धागे से कपड़ा नहीं बनता, सूत से नहीं बनता, पता नहीं किन रसायनों से बनता है, किस किस वस्तु से बनता है, कुछ नहीं पता।
और कपड़ा आजकल ज़्यादा चाहिए, इस हाथों से बुने हुए का गुजारा नहीं होता, अब मशीनों से बनता है। क्योंकि एक दिन में एक सूट से गुजारा नहीं है, कितने और गुजारा क्या करना है? एक समय में कितने सूट पहनोगे? हैं? कितने पहनोगे? एक ही तो पहनोगे, शरीर पर तो एक ही पहनोगे ना एक समय में। पर घरों में कमरे छोटे हो गए हैं, अलमारियां ज़्यादा हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं। कहने को भरे पड़े घर और पहनने को कुछ भी। कहने को बहुत कुछ है, नए रिवाज के भी हैं, पुराने रिवाज के भी हैं, घर पहनने की भी हैं, बाहर पहनने की भी हैं, शादी ब्याह में पहनने की भी हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है तो कपड़ा ही नहीं है, कपड़ा ही नहीं है। चलो चलो बाजार चलो, कपड़ा ही नहीं है, हैं? आप ही बताओ ना। आज हमारी मार्केट में इतनी घर के सामान की दुकानें नहीं हैं जितनी कपड़ों की दुकानें हैं। कपड़ों की ये दुनिया ही कपड़ों की हो गई। पहले लोगों की पहचान चरित्र से होती थी, चरित्र से। इस व्यक्ति का चरित्र कैसा, इस महिला का चरित्र कैसा है, कर्म कैसे है। आजकल पहचान होती है चित्रों से, और चित्र बनते हैं कपड़ों से, चित्र वस्त्रों से बनता है। लेकिन प्राचीन काल में, मेरे सनातन धर्म में, व्यक्ति की पहचान चरित्र से होती थी। अगर चित्र से होती तो आज राम की पूजा ना होती, आज रावण की पूजा होती। क्योंकि रावण के वस्त्र बड़े चमकीले, रेशमी, बड़े भड़कीले, बड़े सुंदर, सोने की लंका का राजा, बादशाह, त्रिलोक विजयी, और शरीर भी बहुत बड़ा और इतना ताकतवर कि उसकी चलने से धरती डगमगाती, धरती डोलती, ऐसा शरीर। और मेरे राम तपस्वी वेश, राजकुमार होते हुए शरीर पर थोड़े रेशमी वस्त्र थे, पीला पीतांबर भी था, सिर पर मुकुट भी था। लेकिन माँ ने कह दिया, राम तो मुकुट क्या करेगा, तो रेशमी वस्त्र पहनकर क्या करेगा, तो अपने आप को इनसे ढक के क्या करेगा, तू तो दुनिया को ढकने आया है, तो दुनिया को सुधारने आया है, तो जीवन का कल्याण करने के लिए आया, तो धर्म की स्थापना के लिए आया है। मेरे राम की संन्यास रूप में, तपस्वी वेश में, सूती कपड़ों में, धोती में, और 14 वर्ष तक आखिर उन्होंने धोती कहाँ से खरीदी होगी, हैं? क्योंकि बस्ती में तो गए ही नहीं, और दुकानें सारी बस्ती में, और मेरे राम बस्ती में गए नहीं। जब गए नहीं, कुछ पैसा नहीं, तो कपड़े कहाँ से खरीदे होंगे, कहाँ से? मेरी माँ सीता की एक ही धोती, एक ही साड़ी, जो 14 वर्ष में मैली नहीं हुई। ऐसे आभूषण,
ऐसे वस्त्र माँ अनसुईया ने माँ सीता को पहनाए कि 14 बरस तक वो मैले ही नहीं हुए, उन्हें धोने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और राम जब अयोध्या से गए, उनके हाथ में कोई अटैची थी क्या? हैं? कोई बक्सा था क्या? नहीं था, खाली हाथ गए। माँ ने सब कुछ उतरवा लिया था। ये तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास है। पहले वस्त्र धारण करेगा, विशेष उदासी में रहेगा, वस्त्र नहीं बदलेगा एक बार पहनने के बाद, सिर पे कंघा नहीं करेगा, घुंघराले बाल नहीं रखेगा, जटाएं बनाएगा। ऐसे वन में घूमेगा। मेरे राम ने श्रृंगवेरपुर पर प्रथम रात्रि जब सोकर उठे तो बट क्षीर मंगावा। निखाद राज को सखा को कहा, सखा मित्र, आगे हम वन की यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई कंघी शीशा और तेल तो है नहीं, है बाल तो संवार नहीं सकते, तो हमने जटाएं बनानी है, तुम बरगद के वृक्ष का दूध ले आओ, दूध ले आओ। एक बार तो निखाद राज सकुच गए कि राजकुमार, राजा का पुत्र, महलों में रहने वाला, जिन्हें संवारने वाले पता नहीं कितने कितने नौकर होंगे, और आज इनके पास कुछ भी। समय कितना बलवान है शक्तिशाली। प्रातःकाल राम को युवराज पद मिलना है, रात ही रात समय ने करवट ले ली तो दशा बदल गई। युवराज से क्या बन गए? तपस्वी बन गए। क्या बन गए? तपस्वी बन गए। ये किसका खेल है? समय का खेल है, समय का। मंथरा के पढ़ाने के बाद कैकेयी ने पूछा, अरे मंथरा, कुछ समय पहले बताती ना, अब तो समय मेरे हाथ से निकल गया, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अब प्रातःकाल होते ही राम राम युवराज बन जाएगा। मंथरा ने कहा, भोली रानी, बहुत बोली है तू, अभी बहुत समय पड़ा है, बहुत समय पड़ा है। कैकेयी ने कहा, कैसे? कि अभी तो राजा तेरे महल में आए ही नहीं, रात होने वाली है और पूरी रात बीच में है, तो कहती समय ही नहीं है। समय क्यों नहीं है? दशा बदलने के लिए तो एक क्षण का समय भी बहुत है, बहुत काफ़ी है, और तेरे पास तो पूरी रात है, जो मर्जी कर ले। करवट जिस ऊंट बिठाना चाहेगी उसी करवट बैठ जाएगा, तो चिंता मत कर। कैकेयी ने कहा, फिर यहाँ तक तूने समझाया है, मुझे ज्ञान दिया है, तो कुछ आगे भी बताना कि मैं आगे की कार्रवाई कर सकूं, कि मेरा बेटा राजा बने, राम वन को चला जाए। मंथरा ने कहा, चली जा, चली जा। कहाँ? कोप भवन में। महारानी ने कहा, क्यों? कोप भवन में क्यों जाऊं? मुझे किसी ने कुछ कहा है? मंथरा ने कहा, कहा नहीं है, हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, आगे आगे होने वाला है। तू जा, कोप भवन में जा और उतार दे सारे आभूषण, अपने रेशमी वस्त्र भी उतार दे और वहाँ जाके लेट जा। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर राजा आएंगे
अच्छा, फिर वो पूछेंगे मेरी महारानी कहाँ है, महारानी कैकेयी कहाँ है, क्योंकि आज वो बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, वो अपने राम को युवराज बना रहे हैं। अच्छा महारानी, आगे सुनो क्या करना है, योजना तो अभी आगे की चलेगी। राजा आएंगे, तुम्हें पूछेंगे, पर तुम कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। अच्छा, तो कौन कहेगा कि मैं कोप भवन में हूँ? मंथरा ने कहा मैं हूँ ना, मैं हूँ, मैं बता दूँगी, मैं दरवाजे पर ही खड़ी हूँ, मैं बता दूँगी रानी वहाँ है। अच्छा, राजा आएंगे तो तुम्हें देखकर सहम जाएंगे, घबरा जाएंगे, वो तुम्हें उठाना चाहेंगे, वो तुम्हें बुलाएंगे, फिर बोलना नहीं, उनकी बात का उत्तर नहीं देना। अच्छा, फिर वो कुछ भी कहें कि तुम आओ, तुम मान जाओ, अपनी बात बताओ, तुम क्या चाहती हो, मैं वही कर दूंगा, वही कर दूंगा। सुना अनसुना कर देना, उठ के मत आना। क्यों? जब बुलाएं तो आओ ना, ना बिल्कुल ना, बात बिगड़ जाएगी। जो तुम चाहती हो ना, वो होना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि राम उनका यहाँ बसता है, यहाँ बसता है। वो जीवन तो दे सकते हैं, पर जीवन के आधार राम को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। चलिए सावधानी बरतना और समझो कि राम से अधिक प्रिय उन्हें इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो राम के लिए कुछ भी कर सकते हैं रानी। फिर जब तक कुछ भी, कितने भी बहाने बनाए, राजा तुम्हारे सामने राम की सौगंध ना उठाएं, तब तक तुम कोप भवन से उठकर नहीं आना, नहीं आना, क्योंकि वो राजनीति जानते हैं, वो राजा हैं, वो सम्राट हैं, सूर्य कुल के सम्राट हैं, वो सब कुछ जानते हैं। छल बल, साम दाम दंड भेद, वो हर प्रकार की राजनीति जानते हैं। इसलिए जब तक वो राम की कसम ना खाएं, सौगंध ना उठाएं, तब तक तुम कोप भवन से बाहर मत आना। अगर राम की कसम उठा ली, उसके बाद फिर तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें ज़रूर दे देंगे। रानी सुन रही है कुटिल मंथरा की बातें। संगति का व्यक्ति के मन पर कितना प्रभाव पड़ता है। महारानी कैकेयी राम से कितना प्यार करती थी, कितना प्यार करती थी, आप बता नहीं सकते। उतना प्यार माँ कौशल्या भी नहीं करती जितना महारानी कैकेयी करती थी। भरत से भी अधिक प्यार करती थी। लेकिन कुसंगति ने महारानी कैकेयी की बुद्धि पर ऐसा प्रभाव किया, ऐसा कब्जा किया, ऐसा पाठ पढ़ाया कि राम से आंतरिक प्यार करने वाली कैकेयी भी मंथरा की बातों में आ गई, बातों में आ गई। अपने दो की घर की लड़ाई में जब तक तीसरा प्रवेश नहीं करता, तब तक कुछ बिगड़ने वाला नहीं। घर की बात घर में ही रहेगी, घर की बात घर में ही रहेगी। कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी मनमुटाव हो, कितना अलगाव हो, जब तक तीसरे की उसमें उपस्थिति नहीं होगी,
तब तक घर में कुछ बुरा होने वाला नहीं है। जैसे ही तीसरे ने प्रवेश किया, उसने कहा देखो अभी बनाता हूँ काम तुम्हारा, अभी बन जाएगा, तुम इतने दिनों से सोच रहे हो, तुम्हारे से बना नहीं, देखो तुम। तीसरा आ गया, कूद गया बीच में। वो बनना तो क्या था, वो इतनी दूरी पैदा हो गई। वो काम तो बना ही नहीं, बल्कि घर के परिवार में इतनी से इतनी दूरी हो गई। इसलिए तीसरे को बीच में अपने घरेलू बातों में मत डाला करो, मत डाला करो, उसमें कोई समाधान नहीं है। बैठकर बैठकर बात करके उसे सुलझा लिया करो, ख़त्म कर लिया करो बात को, नहीं तो यही हाल होगा जो अयोध्या में हुआ। मंथरा ना आती तो कैकेयी खुश थी, बहुत खुश, और मंथरा को सोने के हार देने को तैयार थी कि आज मैं इतनी प्रसन्न हूँ, तो सुबह से कहाँ घूम रही है, कहाँ घूम रही है। पर उसने जो कथा सुनाई, उसने पूरे घर को ही बर्बाद कर दिया, पूरे घर को। वो तो माँ कौशल्या थी जिसने संभाल लिया। अगर कोई और होती तो महलों के बीच में क्या हो जाता, दीवार आ जाती, दीवार आ जाती। पर माँ कौशल्या ने कहा नहीं, वो जितना मेरा पुत्र है उतना महारानी कैकेयी का भी है। जितनी उसकी माँ मैं हूँ, इतनी वो भी उसकी माँ है, बल्कि उसका दर्जा मेरे से 10 गुना बड़ा है, क्योंकि वो मौसी है, वो सौतेली माँ है, उसका 10 गुना दर्जा मेरे से बड़ा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो भी आपकी माँ है, और माता और पिता दोनों की आज्ञा है तो आपको बन जाना बनता है, आप जाओ, कोई बात नहीं। मैं 14 वर्ष बैठकर महलों में प्रतीक्षा कर लूँगी कि मेरा राम लौट कर आएगा, मेरा राम लौट कर आएगा। इसलिए समय बड़ा बलवान है। प्रातःकाल युवराज पद मिलने वाला था, राती रात में खेल बिगड़ गया। क्या हो गया, वनवास मिल गया। इसलिए ये ना सोचा करो रात को हमने ये सोचा अब क्या हो गया, हो जाने दो, जो हो गया है सो हो गया है, उसकी चिंता ना करो, बल्कि भगवान का चिंतन करो, वो इसे ही ठीक कर देगा, इसे ही ठीक कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री सद्गुरुदेव